जी हम बात कर रहे हैं क्या खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बिल्कुल नए सिस्टम में जहां 10+2 का पैटर्न बदल दिया गया है, वहीं कला, साइंस और कॉमर्स की बंदिशों को भी खत्म किया गया है। अब साइंस के स्टूडेंट आर्ट की भी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही अब बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि वक्त के ड्यूरेशन के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा दिया जाएगा। जी हाँ, तो बड़ी खबरें हैं। ये वो खबरें हैं जो सीधे सीधे उन नौनिहालों से जुड़ी हुई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन युवकों से, युवतियों से जुड़ी हुई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नई शिक्षा नीति को लेकर हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी, जब आप एचआरडी मिनिस्टर थे, स्मृति जी पहले थी, तो बड़ा मंथन हुआ और आखिरकार अब जाकर 34 साल के बाद ये शिक्षा नीति पर मोहर लगी है। तो पहले की और अब की शिक्षा नीति में तुलना करें तो क्या नया आया है, किस तरह से पूरे सिस्टम सुधरेगा? मैं बताता हूँ। पहले शिक्षा में ज्ञान देने पर जोर था और कौशल देने पर जोर था। ये इसमें भी रहेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बने इसके लिए ज्यादा जोर रहेगा। दूसरा जोर था कि कितना रट लगाकर पढ़ते हो, इस पर पहले जोर होता था। अब जोर यह रहेगा कि कितना समझा है। जो समझा है वही जो लिखेगा, उसका महत्व है। और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है कि बच्चे को तीसरे उम्र से ही 3 साल से 8 साल तक उसके कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट करे और उसका सही विकास करे। ब्रेन पावर को सही विकास करने के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ये नया कार्यक्रम आया है। ये मुझे लगता है क्रांतिकारी काम है। दुनिया के चंद देशों में है, लेकिन बहुत अच्छा सफल है और ये यहाँ भी सफल रहेगा, क्योंकि ये एक नई कंसेप्ट आ रही है। लोग आंगनवाड़ी में जाते हैं, गरीब बच्चे, तो आंगनवाड़ी भी अब बदलेगी एक खेल खेल में सीखने की। और सीखने में पाठ्य किताबें या पेन, पेंसिल, नोटबुक या परीक्षाएं नहीं होगी, लेकिन 8वें साल तक वो खेलते खेलते सीखता रहेगा और सीखते सीखते खेलता रहेगा। ऐसा वो रचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। खेलते खेलते वो सीखेगा। लेकिन कुछ शिक्षाविद हैं जावड़ेकर जी, जिन्होंने सवाल उठाया है कि कोरोना महामारी चल रही है, तो ऐसे में इतनी जल्दी क्यों इसको लेकर आए? डिजिटल कक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक कक्षा हैं, क्या उनका स्थान ले पाएंगे डिजिटल? ऐसा है, डिजिटल ये कभी विकल्प नहीं है, यह एडिशन है। तो डिजिटल भी होगा और टेक्नोलॉजी के सहायता से भी शिक्षा रोचक बनेगी, सुंदर बनेगी, समझने जैसी बनेगी। और उसके साथ साथ जो शिक्षक है क्लासरूम में वो भी रहेगा, वो भी सिखाएगा। तो इससे शिक्षा का माहौल ज्यादा अच्छा बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि कोरोना के चलते अब ये 6 साल हो गए कि जब इसकी पूरी चर्चा ग्राम पंचायत से लेकर सभी के साथ करके, सभी राज्यों से 3-3 बार चर्चा करके ये नीति बनी है। तो ये नीति निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगी, 21वीं सदी के लिए तैयार भी करेगी। अवसर को हम पाएंगे भी और एक देश को सक्षम बनाने में कारगर होगी। जावड़ेकर जी, आप तो खुद एचआरडी मिनिस्टर रहे और बड़ा मंथन आपने किया। हम देखते थे कि बड़ी मीटिंगें आपकी होती थी शिक्षाविदों के साथ, जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जो शिक्षाविद कई सारे वो आरोप लगा रहे कि जिस तरह से जो बाहर के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आने का जो रास्ता मिलेगा यहाँ पर, तो उससे व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और आप खुद जब अपोजिशन में होते थे तो इसका विरोध करते थे। ये सही नहीं है। आज भी हमने जो कहा था उस समय, वो हमारा स्थायी समिति के रिपोर्ट में लिखा है, वही है कि जो 100 एकदम नंबर 1 के 1 से 100 तक जो यूनिवर्सिटीज है उन्हीं को परमिशन है, बाकी लोगों को नहीं है। और ये कमर्शियलाइजेशन नहीं है। आज अपने भारत के 5 लाख छात्र विदेशों में जाकर विदेशी धन देते हैं, वो इसी देश में सीखे और इसी देश में शोध करे और इसी देश में के काम आए। इससे क्या बुरा है? इससे अच्छा क्या है?
एक बड़ा बदलाव और देखने को मिला है इसमें कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 4 साल का किया गया 3 साल से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पहले एक बार ये किया गया था, लेकिन काफी बड़ा विरोध हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसके डिटेल्स रमेश पोखरियाल जी देंगे आपको, लेकिन मूल कल्पना यह है कि अभी डिग्री के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एमफिल का रद्द करना है और 1 साल का एमए किया है, 1 साल का या 2 साल का, जैसा चाहिए वैसा कर सकता है। और एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक तैयार की है कि आपके 2 साल हुए, बीच में आप रोजगार के लिए चले गए, तो 2 साल के मार्क आपके वहाँ क्रेडिट होके बन के रहेंगे। आप जब फिर से आओगे तीसरे वर्ष के लिए, तब वो मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे और आप तीसरे वर्ष में सीधा प्रवेश कर सकोगे। हाँ, नुकसान नहीं होगा। एक सवाल और है जावड़ेकर जी, जो 15 साल के बाद जो कॉलेज हैं उन्हें डिग्री स्वायत्ता मिल जाएगी डिग्री देने की, यानी यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे वो डिग्री देने के लिए, इसका कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस फील्ड में? मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। ऐसे अनेक चीजें हैं और अभी एक एक करके, कल तो शिक्षा नीति मंजूर हुई है, अभी नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका नाम बदलेगा, शिक्षा मंत्रालय होगा, उसके बाद एक जो कदम है, कुछ शुरू हुए हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं, तो एक टाइम टेबल के अनुसार चलते जाएंगे। लेकिन आपको 1-2 साल में सारी स्थिति सुधर गई और एक अच्छी शिक्षा के आगे हम देश बढ़ रहा है, ये सब देश को समझ में आएगा। और इस बीच हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, और इसके साथ ही ये भी बता दें कि मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से, हमारे सहयोगी। राजस्थान में जो मौजूदा डेवलपमेंट है उस पर उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले शिक्षा नीति में बदलाव पर प्रकाश जावड़ेकर की बात हमने दर्शकों को सुनवाई। सुमित, मैं आपके पास आती हूँ। ये जो पक्ष है वो सरकार का पक्ष है, सरकार का कहना है, प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि क्रांतिकारी कदम है, लेकिन शिक्षाविद क्या कह रहे हैं और खास तौर से जो अभिभावक हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहले ही ये कोशिश है कि पूरी की पूरी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो पटरी पर आए, कोरोना की वजह से काफी डिरेल हो चुकी है। ऐसे में इस कदम पर क्या कहना है स्टूडेंट्स का, अभिभावकों का और शिक्षाविदों का? सुमित। जी देखिए, जहां तक शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का सवाल है, तो सरकार जरूर अपना पक्ष रख रही है। आपने कहा, प्रकाश जावड़ेकर भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी शिक्षा नीति बनाई गई है, लेकिन ये जो शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति से अब तक हमने जिस तरीके से पढ़ाई करी, सभी लोग जिस तरीके से पढ़ाई, जिस एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ाई करके आए, वो सिस्टम पूरी तरीके से अब बदलने जा रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से 10+2 के तहत हम लोग पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बाद अब सरकार ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। तो ऐसे में, और 5वीं कक्षा तक के लिए जो बात कही जा रही है कि 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होगी उसमें या तो मातृभाषा या फिर जो भी मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में पढ़ाई का माध्यम बनाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी चीजें पूरी तरीके से, जहां तक अभिभावकों का सवाल है, उनके पास स्पष्ट नहीं हो पाई। एक लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो जैसे जैसे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, रिएक्शन मिलते जाएंगे। लेकिन शिक्षाविदों का जहां तक आपने बात करी, तो उसमें भी मत बटे हुए हैं। कुछ कोरोना को लेकर क्या नई खबरें आ रही हैं, ये भी हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। राजस्थान में क्या डेवलपमेंट है, इस पर भी रजत तमाम जानकारियां देंगे। मनु शर्मा के पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।